फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में अब राजस्थान का कनेक्शन सामने आया था। दरअसल मुंबई में ये फायरिंग 19 अप्रैल को हुई थी और अब इसमें राजस्थान का एक खास कनेक्शन सामने आया है। दरअसल मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे घटनाक्रम में एक 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन राजस्थान के नागौर से है। ये मूलतः जो आरोपी है वो नागौर का रहने वाला है। रफ़ीक चौधरी इसका नाम है और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि मुंबई की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिल रहे थे कि जो तमाम बदमाश पूर्व में पकड़े गए थे, उनके रहने की व्यवस्था, उनको हथियार उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसने की थी और ख़ास तौर पे रैकी किसने की थी। अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि 19 अप्रैल से पहले 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को और उसके बाद एक दिन और रफ़ीक चौधरी ने इन तमाम जो दूसरे आरोपी हैं उनसे मुलाकात की थी, उनको पूरा का पूरा जो प्लान था वो समझाया था। और सलमान के घर के बाहर की जो एक पूरी वीडियो थी वो खुद रफ़ीक चौधरी ने बनाई। तो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए, उन लोगों को उपलब्ध कराई और उनके आका यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा तक पहुंचाई थी। और उनके जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, बताया जा रहा है कि उस तक ये वीडियो पहुंचाया था। और उसके बाद में इस पूरे जो फायरिंग कांड था उसकी एक पूरी प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग के तहत में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये तय किया गया। कौन बाइक पे जाके रैकी करेगा, हथियार किसके पास रहेंगे, किस समय पर वहाँ पहुँचना होगा, ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो रफ़ीक चौधरी जो कि नागौर का रहने वाला है उसको पता था। उसको लगातार डायरेक्शंस मिल रहे थे। अब उसको डायरेक्शंस कौन दे रहा था? अनमोल बिश्नोई दे रहा था, लॉरेंस बिश्नोई जेल से उसको ये तमाम जानकारियाँ दे रहा था, या रोहित गोदारा उसको डायरेक्शन दे रहा था? इन तमाम तथ्यों को लेकर जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है वो लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक रफ़ीक चौधरी के बारे में ये पता चला है कि वो मुंबई के अंदर एक चाय की होटल चलाता था और तमाम जो शूटर्स थे उनका अक्सर वहाँ पे आना जाना भी था। बहरहाल सलमान खान की जो लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, जो फायरिंग का केस हुआ उसमें 5वें आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है वो अपने में बेहद अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कौन इसका मास्टरमाइंड था, किसके इशारे पे ये तमाम जो फायरिंग हुई थी वो करवाई गई और किसकी क्या कुछ भूमिका थी, ये सब कुछ सामने निकल कर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, राजस्थान। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में अब राजस्थान का कनेक्शन सामने आया था। दरअसल मुंबई में ये फायरिंग 19 अप्रैल को हुई थी और अब इसमें राजस्थान का एक खास कनेक्शन सामने आया है। दरअसल मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे घटनाक्रम में एक 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन राजस्थान के नागौर से है। ये मूलतः जो आरोपी है वो नागौर का रहने वाला है। रफ़ीक चौधरी इसका नाम है और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि मुंबई की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिल रहे थे कि जो तमाम बदमाश पूर्व में पकड़े गए थे, उनके रहने की व्यवस्था, उनको हथियार उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसने की थी और ख़ास तौर पे रैकी किसने की थी। अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि 19 अप्रैल से पहले 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को और उसके बाद एक दिन और रफ़ीक चौधरी ने इन तमाम जो दूसरे आरोपी हैं उनसे मुलाकात की थी, उनको पूरा का पूरा जो प्लान था वो समझाया था। और सलमान के घर के बाहर की जो एक पूरी वीडियो थी वो खुद रफ़ीक चौधरी ने बनाई। तो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए, उन लोगों को उपलब्ध कराई और उनके आका यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा तक पहुंचाई थी। और उनके जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, बताया जा रहा है कि उस तक ये वीडियो पहुंचाया था। और उसके बाद में इस पूरे जो फायरिंग कांड था उसकी एक पूरी प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग के तहत में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये तय किया गया। कौन बाइक पे जाके रैकी करेगा, हथियार किसके पास रहेंगे, किस समय पर वहाँ पहुँचना होगा, ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो रफ़ीक चौधरी जो कि नागौर का रहने वाला है उसको पता था। उसको लगातार डायरेक्शंस मिल रहे थे। अब उसको डायरेक्शंस कौन दे रहा था? अनमोल बिश्नोई दे रहा था, लॉरेंस बिश्नोई जेल से उसको ये तमाम जानकारियाँ दे रहा था, या रोहित गोदारा उसको डायरेक्शन दे रहा था? इन तमाम तथ्यों को लेकर जो मुंबई की क्राइम ब्रांच है वो लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक रफ़ीक चौधरी के बारे में ये पता चला है कि वो मुंबई के अंदर एक चाय की होटल चलाता था और तमाम जो शूटर्स थे उनका अक्सर वहाँ पे आना जाना भी था। बहरहाल सलमान खान की जो लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, जो फायरिंग का केस हुआ उसमें 5वें आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है वो अपने में बेहद अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कौन इसका मास्टरमाइंड था, किसके इशारे पे ये तमाम जो फायरिंग हुई थी वो करवाई गई और किसकी क्या कुछ भूमिका थी, ये सब कुछ सामने निकल कर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, राजस्थान।